प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार ने ज्ञानेश कुमार को फंसाया, पूछे ऐसे सवाल जिससे ज्ञानेश कुमार की बोलती ही बंद हो गई। जी हाँ दोस्तों, भले ही गोदी मीडिया ज्ञानेश कुमार से सवाल ना पूछे, मगर ज्ञानेश कुमार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें कुछ पत्रकार ऐसे भी बैठे थे जो ज्ञानेश कुमार की बैंड बजाने आए थे, उनसे तीखे सवाल करने के लिए आए थे, वो सवाल जो हर मीडिया वाले को करना चाहिए। इन सवालों को सुनते ही ज्ञानेश कुमार को सांप सूंघ गया और उनकी घिग्गी बंद गई। इसके अलावा दोस्तों, एक्टर प्रकाश राज ने ऐसा धोया है चुनाव आयोग और उसके मुख्य चुनाव आयुक्त को कि अब उनका बयान चारों तरफ वायरल है। तो पूरा मामला क्या है बताऊंगी आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर सभी को यही लगा कि बीजेपी के लिए ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन मामला तब दिलचस्प हो गया जब ज्ञानेश कुमार को कुछ तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, जवाब उसका जो भी मिला हो, लेकिन सवाल पूछा गया और ज्ञानेश कुमार उन सवालों को फेस बिल्कुल भी नहीं कर पाए, उनका जवाब नहीं दे पाए। और ये बताता है कि या तो ज्ञानेश कुमार यहाँ आए ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए थे कि वो राहुल गांधी पर नाराजगी जाहिर कर सके, या फिर वो एक रस्म अदायगी भर थी। जो भी था, कुछ पत्रकारों के सवालों ने ज्ञानेश कुमार की हवाइयां उड़ाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागने पर मजबूर किया। और अब ज्ञानेश कुमार को उनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और सवालों से बचना भारी पड़ रहा है, क्योंकि ना केवल कई पत्रकारों के सवाल अब हमेशा उनके जहन में दौड़ेंगे, बल्कि सवाल अब और प्रोमिनेंट हो गए हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उसको एड्रेस नहीं किया। और दोस्तों, साउथ के सुपरस्टार इस पूरे मुद्दे को लेकर ज्ञानेश कुमार पर जबरदस्त भड़के हैं। प्रकाश झा ने क्या कुछ कहा है आपको मैं आगे बताऊंगी, लेकिन पहले बात करते हैं एक महिला पत्रकार की। वैसे तो कई पत्रकार थे जिन्होंने बहुत ही शानदार सवाल पूछे और बहुत अच्छे तरीके से ज्ञानेश कुमार से वो जवाब लेने की कोशिश भी करे। वो अलग बात है कि उन्होंने जवाब नहीं दिया ठीक तरह से। ये भी 56 इंची सीने जैसे हैं जिससे बात बात पर पानी पीना पड़ जाता है। खैर, जो सवाल पूछा गया अब वो नोट हो गया है और ये बात भी क्लियर हो गई है कि उसका जवाब ज्ञानेश कुमार नहीं दे पाए। जैसे दोस्तों, द हिंदू की एक पत्रकार थी, महिला पत्रकार, उन्होंने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले सूत्रों के हवाले से खबरें चलाई गई मीडिया में कि चुनाव आयोग के सूत्र हैं कि बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के बड़े स्तर पर घुसपैठिए मिले बिहार में एसआईआर के दौरान। तो द हिंदू के पत्रकार ने वही सवाल पूछ लिया ज्ञानेश कुमार से कि जरा आप ये बताइए कि जो आपके घर घर बीएलओस गए उनको कितने घुसपैठिए मिले। सर, श्रीपर्णा फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। Sir, during door-to-door survey and enumeration, how many Nepali, Bangladeshi and Myanmarese nationals were found by BLOs? Does the Election Commission have any figures? दोस्तों, आपने सवाल सुना, बिल्कुल सटीक था, कोई कंफ्यूजन नहीं था सवाल के अंदर, मगर जवाब बिल्कुल आउट ऑफ द पॉइंट आया इसका, या कहें कि जवाब आया ही नहीं। अजीब बात देखिए, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार लंबा चौड़ा भाषण देते हैं कि सब भारत का संविधान कहता है कि भारत का ही नागरिक भारत का वोटर बनता है और तमाम बड़ी बड़ी बातें करी, लेकिन जब उन्हीं नागरिकों को लेकर सवाल पूछा गया, चुनाव आयोग की बताई हुई खबर की ही पुष्टि करनी चाहिए पत्रकारों ने जब, तो ज्ञानेश कुमार की बोलती बंद हो गई। वो बता ही नहीं पाए कि कितने भारत के गैर नागरिक मिले बिहार के एसआईआर में, जिस एसआईआर की इतनी तारीफ कर रहे थे ज्ञानेश कुमार। और यहाँ से ये साफ पता चलता है कि ज्ञानेश कुमार भी वही हथकंडा अपना रहे थे जो नेता लोग अपनाते हैं सवालों से बचने के लिए। तो देख लीजिए, यही इनकी असलियत है। इसके अलावा दोस्तों, प्रकाश राज ने भी खरी खरी सुनाई है। प्रकाश राज हमेशा भाजपा के खिलाफ मुखर रहे। अब देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने क्या कहा। क्या आपने सीसीटीवी लगाने से पहले महिलाओं की इजाजत ली थी? मतदान केंद्र कोई ड्रेस चेंजिंग रूम तो नहीं है। हमें आपके सुविधाजनक बहानों में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमें पारदर्शिता चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर प्रकाश राज ज्ञानेश कुमार की उस बात को कोट कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि क्या ये उचित होगा कि हम महिलाओं, अपनी माँ और बहनों का सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करें? क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? इसी पर प्रकाश राज कहते हैं कि क्या आपने सीसीटीवी लगाने से पहले महिलाओं की इजाजत ली थी? और मतदान केंद्र कोई ड्रेस चेंजिंग रूम तो नहीं है, इसलिए आप हमें अपने बहाने मत दो, हमें पारदर्शिता चाहिए।
बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये बहाना ही तो है, क्योंकि विपक्ष लगातार सीसीटीवी फुटेज की मांग कर रहा है और इस सवाल पर ऐसा फालतू एक्सक्यूज आया ज्ञानेश कुमार का। इस बयान पर इनकी खूब धज्जियां उड़ी है, जमकर किरकिरी हुई है, मीम्स भी खूब वायरल हुए हैं। इनका बयान सुनने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे उन्होंने सवाल को ही पलट डाला, उसका मकसद ही बदल दिया। जबकि राहुल गांधी ने तो सिर्फ सीसीटीवी फुटेज की मांग ही की थी ताकि ये चेक हो सके कि कहीं डुप्लीकेट या प्रॉक्सी वोटिंग तो नहीं हुई है, लेकिन ज्ञानेश जी ने इस बात को ही घुमा दिया, पूरे सवाल का मकसद बदल दिया, जैसे राहुल गांधी ने किसी की निजता पे हमला कर दिया हो। मतलब कि वोटिंग बूथ का फुटेज मांगना कब से महिलाओं के निजता का सवाल बन गया। आप बताइए, कहीं चोरी हो जाए, कोई वारदात हो जाए तो उसका सबूत ढूंढने के लिए सबसे पहले तो सीसीटीवी फुटेज ही खंगाले जाते हैं ना, तो क्या वो किसी के निजता पर हमला हो जाता है? ये बात तो ज्ञानेश कुमार भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, मगर शायद वो जनता को पागल समझते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा लगता है कि ये स्क्रिप्ट किसी पार्टी के द्वारा लिखी गई थी। खैर दोस्तों, आपका इस पूरी वीडियो पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।